गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। जितने भी लोग मंच पे उपस्थित हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। और एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आयोग में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज देखेंगे एवरग्रीन का जो बहुत ही आन बान शान प्लान प्रेजेंटेशन है उसके बारे में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ बात कर लेते हैं। जो BNB है, एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आयोग है, तो जो BNB है, BNB अपना जो बाइनेंस है, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस का खुद का कॉइन है BNB। और BNB एक्सचेंज पर लगभग में 40 से 50% टोकन रन करते हैं। जो BP20 है ये एक्सचेंज है, इस पर लगभग में 40 से 50% टोकन रन करते हैं। और ये खुद का एक एक्सचेंज है। जब ये खुद की एक्सचेंज है तो हम सभी लोगों को एवरग्रीन वर्ल्ड डॉट आयोग में काम करना चाहिए। तो क्योंकि जब भी कोई टोकन कॉइन अगर आप कहीं भी ट्रांसफ़र करते हो तो आपके पास BNB वॉलेट में ज़रूर होना चाहिए। अगर BNB है तभी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार। और दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस है, बाइनेंस का ही कॉइन है BNB। और ये तीसरे नंबर की करेंसी है। तो इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। तो वेलकम टू एवरग्रीन नेवर क्विट में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आर्थिक लेन देन के बदलते परिवेश में एक और जहां 21,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, वहीं पर बिटकॉइन है, इथेरियम है और BNB करेंसी है। BNB करेंसी तीसरे स्थान पर लोगों की पहली पसंद बन गई है। एवरग्रीन BNB करेंसी नेवर क्विट का अविश्वसनीय माध्यम आपकी आर्थिक समस्याओं का अनूठा विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। एवरग्रीन BNB नेवर क्विट एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड प्रणाली है जिसमें सदस्य स्वेच्छा से अनुदान देकर अन्य सदस्यों के BNB करेंसी के रूप में सहायता प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली में सदस्यों की संख्या और उनके द्वारा दी गई सहायता के आधार पर प्राप्त होने वाला लाभ यहाँ पर निश्चित होता है। हिस्ट्री ऑफ करेंसी की बात करें तो जो पुराना इतिहास है उसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलता था वाटर सिस्टम, पानी के द्वारा अदला बदली स्टार्ट हुई। उसके बाद आया गोल्ड का ज़माना, गोल्ड से भी अदला बदली स्टार्ट हुई। उसके बाद आया मेटल कॉइन, धातु के सिक्के, तो धातु के सिक्के के द्वारा भी अदला बदली स्टार्ट हुई। उसके बाद जो पेपर मनी है, पेपर मनी के द्वारा भी आप कुछ भी वस्तु खरीद सकते हो। उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड, तो प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से भी आप कोई सा भी पेमेंट कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आप, और कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हो। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज करते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी में आता है, क्योंकि आप डिजिट के रूप में किसी को भी पेमेंट भेज सकते हो। और आप डिजिट के रूप में सामान लेना चाहते, जैसे हम बाइनेंस पे कोई भी खरीदारी करते हैं तो हम उनको डिजिट के रूप में पेमेंट कर देते हैं और हमें डिजिट के रूप में क्रिप्टो करेंसी मिल जाता है। अगर बात करें मार्केट की, अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं तब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको वहाँ से आप जो डिजिट के रूप में पेमेंट कर देते हैं और आपको वस्तु मिल जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी। तो आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही लेन देन स्टार्ट होगा। तो हम सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे 5 टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पे 5 प्रकार की इनकम है। एक आपके यहाँ पे वर्किंग इनकम है, 4 आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। वर्किंग इनकम है जो उसे बोलते हैं E3+। में आपको एक साइकिल कंप्लीट करने पे आपको 111 BNB मिलता है और आप यहाँ पे अनेकों प्रकार की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर सकती हैं और यहाँ पे अनेकों गुना यहाँ से BNB कमा सकते हो। E3+ में आपको 1 से लेके 13 स्लॉट हैं। 1 से लेके 13 स्लॉट अगर आप और एक साइकिल कंप्लीट यानी कि 4 लोगों को अगर आप 1 से लेके 13 स्लॉट बुक करा देते हैं तब आपको 111 BNB मिलता है। अब बात करेंगे नॉन वर्किंग इनकम की। नॉन वर्किंग इनकम किस प्रकार से मिलता है? जैसे ही आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं वैसे ही आपको पहला नॉन वर्किंग E5 में एंट्री हो जाती है, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलेगा। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप वर्क करते रहें, नॉन वर्किंग इनकम में आपकी ऑटोमेटिक एंट्री होती जाएगी। अगर आप यहाँ से 1 से लेके 5 स्लॉट बुक कर लेते हैं अपना और किसी डायरेक्ट बंदे को 5 स्लॉट करा देंगे, तब आपकी जो दूसरी नॉन वर्किंग इनकम है E5+, उसमें आपकी एंट्री हो जाती है, जिसमें आपको 144.10 BNB मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना 6वां स्लॉट कर लेते हैं, एक बंदे को 6वां स्लॉट करा देते हैं, तो आपको तीसरे नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाती है, जिसे बोलते हैं EG4, जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है। सबसे ज़्यादा लंबा ऑटो पूल है इसमें। उसके बाद
अगर आप 1 से लेके 12 स्लॉट कर लेते हैं, डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा देते हैं, तब आपके पास जो चौथा नॉन वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं E3 प्रीमियम, उसमें आपकी आईडी चली जाती है और आपको 300 BNB का नॉन वर्किंग इनकम भी मिल जाता है। अब हम देखेंगे वर्किंग चार्ट E3 प्लस का। तो यहाँ पे 13 स्लॉट हैं। तो 13 स्लॉट में जो अमाउंट लगता है उसका ये 25,000 से कैलकुलेट किया गया है। तो ये अनुमानित चार्ट है, इसे आप बिल्कुल अनुमान से ही समझ सकते हैं। तो पहली जो स्लॉट बुक होती है वो 1,200 रुपये में है, दूसरी स्लॉट बुक होती है वो 250 रुपये में, तीसरी स्लॉट बुक होती है वो 500 रुपये में, चौथी स्लॉट जो बुक होती है वो आपको 1,000 रुपये में, पाँचवीं जो स्लॉट बुक होती है वो 2,500 रुपये में, छठवीं स्लॉट बुक होती है वो 5,000 रुपये में, सातवीं जो स्लॉट बुक होती है वो 10,000 रुपये में, आठवीं स्लॉट बुक होती है वो 20,000 रुपये में, और नौवां स्लॉट आपका बुक होता है 40,000 रुपये में, और 10वां स्लॉट 80,000 रुपये में। उसके बाद यहाँ पे जो 11 स्लॉट 6.4 वो आपका यहाँ पे 1,60,000 रुपये में बुक हो जाता है। उसके बाद 12वां स्लॉट यहाँ पे 3,20,000 में, और यहाँ पे 13 स्लॉट 25.6 BNB यानी कि 6,40,000 रुपये लगता है। तो टोटल मिला के 1 से लेके 13 स्लॉट में जो आपका अमाउंट लगता है लगभग में 12,80,000 रुपये लग जाता है। और ये 25,000 से कैलकुलेट है। अगर ये BNB का रेट बढ़ेगा, अगर BNB की बात करें तो यहाँ पे 51.2 BNB लगता है। तो जैसे जैसे BNB बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट भी बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं हाउ टू स्टार्ट, हम इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट 0.01 BNB से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। अगर आप स्टार्ट करते हैं 0.01 BNB से तो आपके पास 2 आईडी आती हैं, एक आपकी वर्किंग में, दूसरी आपकी नॉन वर्किंग इनकम में। तो वर्किंग में जो आईडी डालती है जिसे 0.005 BNB लगता है, जिसमें आपकी E3 प्लस बोलते हैं, और जिसमें नॉन वर्किंग इनकम में आईडी जाती है 0.005 BNB से, तो जिसमें आपकी एक आईडी जाती है जिसे E5 बोलते हैं, 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग का चार्ट। तो वर्क अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप कितना यहाँ से अमाउंट ले सकते हैं। तो 0.005 BNB जो आपकी वर्किंग आईडी गई, अगर आप पहले बंदे को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और ये 4 की साइकिल में चलता है। अगर आप 4 की मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, और 4 की मैट्रिक्स में एक साइकिल दिया गया है उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ से बहुत ढेर सारा इनकम कर पाएंगे। तो अगर आप पहले बंदे को यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो आपको एक आईडी मिल जाती है E5 में। जैसे आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था तब आपको एक आईडी मिली थी, उसी प्रकार किसी बंदे को ज्वाइन कराएंगे पहले बंदे को तो आपको एक और आईडी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप दूसरे बंदे को सिस्टम में लेके आते हैं तो आपको 100% BNB मिल जाता है। उसके बाद जब तीसरे बंदे को लेके आएंगे तब भी आपको 100% मिलेगा। उसके बाद जब चौथे बंदे को लेके आएंगे तो ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के नीचे चला जाता है, और फिर से आपको 4 स्लॉट, तो फिर से आपको 4 लोगों को लाने का इसमें मौका मिल जाता है। आपने देखा होगा फर्स्ट स्लॉट में कोई भी इनकम सेकेंड लेवल के अपलाइन को नहीं गई। आपके यहाँ पे 1 से लेके 13 स्लॉट में पहला और 5वां 6वां ऐसा स्लॉट है जिसमें आपके सेकंड लेवल को अपलाइन को इनकम नहीं जाता है, और बाद बाकी जितनी भी स्लॉट है उनमें सभी में सेकंड लेवल को इनकम भी जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वर्क किया उससे आपको इनकम हुआ 0.01 BNB का आपको वर्किंग इनकम मिला, और जो नॉन वर्किंग में आपकी 2 आईडी हो जाती हैं, जिसपे एक आईडी पे 7.205 BNB मिलेगा, तो इंटू कर देते हैं 2 तो आपको 14 पॉइंट कुछ BNB आपको यहाँ से मिल जाता है। अब हम देखेंगे नॉन वर्किंग इनकम का चार्ट। तो आप देखेंगे ये 5 की मैट्रिक्स में ऑटो पुल आता है, और यहाँ पे 6 बार में आपका 7.205 BNB कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट जो ऑटो पुल आता है वो 0.01 BNB का आता है, दूसरा जो ऑटो पुल आता है वो 0.03 BNB का आता है, तीसरा जो ऑटो पुल आता है वो 0.07 BNB का आता है, और आपकी जैसे तीसरा ऑटो पुल आएगा फिर से आपकी 2 आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद चौथा जो ऑटो पुल आता है वो 0.25 BNB का आता है, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद 5वां जो ऑटो पुल आता है वो 0.79 BNB का आता है, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद 6वां जो ऑटो पुल आपका आता है 6.055 BNB, वैसे ही आपकी 4 आईडी रीजनरेट फिर से हो जाती है, और आपका 7.205 BNB जब तक आपका कंप्लीट होता है तब तक आपके यहाँ पर 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। अब देखेंगे हम सेकंड स्लॉट का। जो आपने फर्स्ट स्लॉट 4 लोगों को लेके चले हैं, अगर उन्हीं लोगों को अगर आप सेकंड स्लॉट करा देते हैं तो आपको कितना इनकम मिलेगा। तो 0.01 BNB से आपका सेकंड स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को बुक कराएंगे तो एक आपको आईडी मिल जाएगी E5 में, और 50% BNB आपको मिल जाएगा।
उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% बीएनबी आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको बीएनबी जाएगा और 50% जो आपके अपलाइन है उनकी अपलाइन को चले जाएगा, यानी कि सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाएगा। चौथी बंदे से 100% ये रिसाइकिल हो जाता है, रिसाइकिल होकर आपके अपलाइन के नीचे चला जाता है। अब आप देखेंगे जो आपकी नॉन वर्किंग इनकम में जो ID हो जाती हैं वो 3 ID हो जाती हैं। 3 × 7.205 बीएनबी करेंगे तो 21.615 बीएनबी आपको मिल जाता है। 21.615 बीएनबी आपको नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाती है। जो वर्क किया आपने उससे वर्किंग इनकम हुआ 4 लोगों से, वो 0.02 बीएनबी आपको वर्किंग इनकम मिल जाता है, जिससे आप नेक्स्ट स्लॉट अपना अपग्रेड कर सकते हो। एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्लॉट पर जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो जो आपको इनकम आने वाला था वो आपको सिस्टम में चला जाता है, तो इसलिए नेक्स्ट स्लॉट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। थर्ड स्लॉट 0.02 बीएनबी से अगर आप यहाँ पे बुक करते हैं तो यहाँ पहले बंदे को लेके आते हैं तो 2 ID E5 में मिल जाती हैं, 50% बीएनबी आपको मिल जाता है। जब आप दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% बीएनबी आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को, और यहाँ पे चौथे बंदे से 100% ये रिसाइकिल हो गया आपके प्लान के नीचे चला जाता है। और आपकी जो ID हो गई है E5 में वो 5 ID हो गई। 5 × 7.205 करेंगे तो यहाँ पे 36 बीएनबी का आपको नॉन वर्किंग इनकम भी मिल जाता है। और 4 लोगों से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 0.04 बीएनबी का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। और आप देखेंगे चौथा स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को भी सेकंड लेवल की इनकम नहीं मिल, किसी को भी यहाँ पे ID नहीं मिलती है, और यहाँ पे 100% बीएनबी का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अगर आप पहले बंदे को चौथा स्लॉट बुक करा देते तो 100% बीएनबी आपको मिलता है। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तब भी आपको 100% मिलेगा। जब तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल को प्लान को, चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल हो जाता है। और जो आपको नेट प्रॉफिट होता है 4 लोगों से वो 0.10 बीएनबी का नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। उसके बाद 5 स्लॉट जो बुक होता है वो आप देखेंगे 0.10 बीएनबी से 5वां स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को यहाँ पे 5वां स्लॉट बुक करा देते हैं तो आपको जो दूसरी नॉन वर्किंग इनकम है उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी, जिसे बोलते हैं E5+, जिसमें आपको 144.10 बीएनबी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दूसरे बंदे को लेके आते हैं तो 100% बीएनबी मिलेगा। तीसरे बंदे को लेके आएंगे तो 100% बीएनबी मिलेगा। चौथे बंदे को जब आप लेके आएंगे तो आपका ये 100% रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है। और आपको जो अभी जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो आप देखेंगे 0.20 बीएनबी का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। अब हम देखेंगे आप E5+ का जो नॉन वर्किंग इनकम है वो किस प्रकार से आता है, और ये भी आपका 5 की मैट्रिक में ही कंप्लीट किया गया है। तो आप देखेंगे 6 बार में इसका भी ऑटो पुल आ जाता है। तो पहला ऑटो पुल आता है वो 0.2 बीएनबी का आता है। दूसरा जो ऑटो पुल आता है वो 0.6 बीएनबी का आता है। तीसरा जो ऑटो पुल आता है वो 1.4 बीएनबी का आता है। जैसे तीसरा ऑटो पुल आता है फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। और चौथा जो ऑटो पुल है वो 5 बीएनबी का, फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। 5वां जो ऑटो पुल है वो 15.8 बीएनबी का, फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद 6वां जो ऑटो पुल है वो 121.1 बीएनबी का, फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। अगर हम बात करें 144.10 बीएनबी की, तब तक आपको कंप्लीट होता है 6 किस्तों में, तब तक आपके यहाँ पे 16 ID रीजनरेट हो जाती है, जिसमें आपको एक ID पे से 144.10 बीएनबी मिलेगा। वहीं आपकी 16 ID जो लग जाती हैं उसको भी आपको 144.10 बीएनबी की नॉन वर्किंग इनकम मिलेगी। अब हम देखेंगे 6 स्लॉट जो होता है वो 0.20 बीएनबी से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को कराएंगे तो आप तीसरी नॉन वर्किंग इनकम एंट्री हो जाएगी, जिसे बोलते हैं EG4 में 610.80 बीएनबी मिलता है। उसके बाद जब दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% बीएनबी आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 100% आपको ही जाएगा। चौथे बंदे को जब आप कराएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 100% ये रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है। उसके बाद जो आप 4 लोगों को यहाँ पे अपना स्लॉट बुक कराया, वर्क किया, उससे जो वर्किंग इनकम मिला वो आपको 0.40 बीएनबी का आपको वर्किंग इनकम भी मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम का चार्ट, और ये 10 बार में ऑटो पुल कंप्लीट होता है और ये 4 की मैट्रिक्स में आता है। और ये सबसे बड़ा ऑटो पुल है EG4 का, जिसमें 610 बीएनबी मिलता है। तो पहला जो ऑटो पुल आता है वो 0.4 बीएनबी का आता है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑटो पुल आता है वो 0.8 बीएनबी का आता है। तीसरा जो ऑटो पुल आता है वो 1.6 बीएनबी का, और फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती हैं। चौथा जो ऑटो पुल आता है वो 3.2 बीएनबी का, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद 5वां जो ऑटो पुल आता है वो 6.4 बीएनबी का, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो
जाती हैं। छठवां जो ऑटो पूल आता है वो 12.8 BNB का, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती हैं। सातवां जो ऑटो पूल आता है वो 25.6 BNB का, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती हैं। और आठवां जो ऑटो पूल है वो 51.6 BNB का, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद नौवां जो ऑटो पूल आता है वो 102.4 BNB का, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती है। 10वां जो ऑटो पूल है वो 204.4 BNB का था, फिर से आपकी 2 ID रीजनरेट हो जाती हैं। कुल मिला के जब तक आपको 610.80 BNB मिलेगा तब तक आपके यहाँ पे 16 ID रीजनरेट हो जाती हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, तन मन धन से इसे करें और आगे बढ़ें। सेविंग स्लॉट 0.40 BNB से सेविंग स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को कराएंगे तो 2 ID आपको E5+ में मिल जाएंगी और 50% BNB भी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब तीसरे बंदे को कराएंगे तो आप यहाँ पे 50% आपको मिलेगा, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को मिलेगा। और यहाँ पे आप जो चौथे बंदा लेके आएंगे तो चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके अपलाइन के नीचे चला जाता है। और जो आपको 4 लोगों से जो वर्क कराया है उससे जो आपको इनकम हुआ वो 0.80 BNB का वो मतलब इनकम हुआ। अब आप देखेंगे जो 8वां स्लॉट बुक होता है वो 0.80 BNB से ही बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को कराएंगे तो 2 ID E5+ में मिलेंगी और आपको 0.60 BNB भी मिल जाएगा। अगर आप दूसरे बंदे को कराएंगे तो आप देखेंगे 100% BNB आपको ही आएगा। जब तीसरे बंदे को लेके आएंगे तो 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को चला जाता है। चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है। और 4 लोगों से जो नेट प्रॉफिट हुआ है 8वां स्लॉट एक साइकिल कंप्लीट करने से वो 1.8 BNB का आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है। 9वां स्लॉट जो बुक होता है 1.60 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को लेके आते हैं तो 4 ID आपको E5+ में मिल जाती हैं और 1.2 BNB आपको मिल जाता है। जब दूसरे बंदे को लेके आते हैं तो ये 100% BNB आपको ही मिलता है। उसके बाद तीसरे बंदे से तो 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को चला जाता है। और आप देखेंगे चौथे बंदे से ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है और आपको एक साइकिल कंप्लीट करने से जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 3.6 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। अब हम देखेंगे 10वां स्लॉट जो बुक होता है वो 3.2 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 10वां स्लॉट बुक कराएंगे तो 4 ID E5+ में मिल जाएंगी और 2.8 BNB आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को। उसके बाद चौथे बंदे से ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल हो गया आपके प्लान के नीचे चला जाता है और जो आपको ये जो प्रॉफिट हुआ है एक साइकिल कंप्लीट करने का वो 7.6 BNB का आपको एक साइकिल का पैसा मिल जाता है। उसके बाद 11 स्लॉट 6.4 BNB से 11 स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को कराते हैं तो 4 ID E5+ में मिल जाती है, 6 BNB आपको मिल जाता है। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तो ये 100% BNB आपको मिलेगा। तीसरे बंदे से 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को और चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल हो जाता है। प्रॉफिट जो हुआ आपको या एक साइकिल कंप्लीट करने का वो 15.6 BNB का आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 11 स्लॉट जो बुक होता है वो आप 6.4 BNB से बुक होता है। अगर आप 4 ID E5+ में मिलती हैं, पहले बंदे 6 BNB आपको मिला, दूसरे बंदे से 100% BNB आपको मिला, तीसरे बंदे से 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को और चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल हो जाता है। जो आपने 11 स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट किया उससे जो आपको BNB मिला वो 15.6 BNB आपको मिल जाता है। उसके बाद 12 स्लॉट का देखते हैं तो 12.80 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को कराएंगे तो आपको एक ID मिल जाती है E3 प्रीमियम में और 7.80 BNB आपको मिल जाता है। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तो 100% BNB आपको ही मिलेगा। उसके बाद जब आप तीसरे बंदे को कराएंगे तो 50% आपको, 50% सेकेंड लेवल का प्लान को चला जाएगा। उसके बाद चौथे बंदे से 100% रिसाइकिल हो जाता है और जो आपको एक साइकिल कंप्लीट करने से प्रॉफिट हुआ वो 27 BNB का आपको प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे पहली जो नॉन वर्किंग आती है E3 प्रीमियम की वो आपका लगभग में 5 BNB आता है। दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 10 BNB की। तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है 15 BNB की। जैसी तीसरी नॉन वर्किंग इनकम आती है वैसे यहाँ पे एक ID फिर से रीजनरेट हो जाती है। चौथी जो नॉन वर्किंग इनकम है वो 35 BNB है। 35 BNB जैसे आपका आता फिर से आपकी एक ID रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे जो 5वां ऑटो पूल है वो 235 BNB का है, फिर से आपकी एक ID रीजनरेट हो जाती है। जब तक आपका यहाँ पे 300 BNB कंप्लीट होगा तब तक आपकी यहाँ पे जो ID रीजनरेट होगी वो 3 ID रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद 13 स्लॉट जो है 13 स्लॉट 25.6 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को करा देते तो 2 ID E3 प्रीमियम में मिल जाता है। उसके बाद 15.6 BNB आपको मिल जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को कराएंगे तो ये 100% जो BNB है
100% जो BNB वो आपको ही मिल जाता। तीसरे बंदे से 50% आपको मिलता, 50% सेकंड लेवल का प्लान को चला जाता। चौथे बंदे से ये 100% रिसाइकिल होकर आपके प्लान के नीचे चला जाता है। जो आप 4 लोगों से सिस्टम में लाने से जो मतलब प्रॉफिट हुआ है एक साइकिल कंप्लीट करने से, वो 54 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट जो बुक होता है वो आप देखेंगे। फर्स्ट स्लॉट आपने बुक किया, उसके बाद जो BNB आपको मिलता है वो 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद एक बंदे को करा दिया तो आपके पास 14 BNB हो जाता है। अगर हम INR की बात करें तो 3,60,250 रुपये बनता है। अगर हम तीसरा स्लॉट आप मतलब बुक कर लीजिए, तब तक जो आपका तीसरे स्लॉट तक जो इनकम होती है एक बंदे को कराने से, वो 9,06,625 रुपये की इनकम होती है। उसके बाद पाँचवा जो ऑटो पूल है उसका मतलब कि आप देखेंगे एक ID आपको मिल जाता है E5+ में। उसके बाद प्रीवियस जो आपको 36 BNB था और टोटल 180 BNB था, तो आपका यहाँ पे जो अमाउंट हो जाता है वो 45,03,125 रुपये आपका INR में बन जाता है। उसके बाद छठवां स्लॉट अगर आप अपना छठवां कर लेते, एक लाइफ लाइन को भी करा देते, तो 1,97,53,125 रुपये की आपको नॉन वेज इनकम भी मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे 12 स्लॉट आपने किया, एक बंदे को 12 स्लॉट करा दिया, तो आपको जो INR में इनकम होती है वो 2,74,68,125 रुपये की आपको नॉन वर्क इनकम मिल जाती है। और ये बहुत ही जल्द मतलब कि यहाँ से कई गुना आप यहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो E3 प्रीमियम 300 BNB और यहाँ पे देखेंगे टोटल जो आपको 1,098.725 BNB आपको यहाँ से मिलता है। और INR में 2,74,68,125 रुपये। और ये एक साइकिल का ही दिखाया गया है, आप अनेकों प्रकार की यहाँ पे साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जेका फाउंडेशन है। जेका फाउंडेशन का क्या है कि जेका फाउंडेशन के मेंबर बनने के लिए कम से कम आपको 4 स्पॉन्सर करने होगी। उसके बाद 4 स्पॉन्सर अगर आप कर देते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, 5 EVR पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद आप जेका फाउंडेशन के लिए भी क्वालिफाई कर जाती हैं। और जेका फाउंडेशन में आप रजिस्टर करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो आप उसमें मतलब कि आप 5 BUSD, अगर आप 1 महीने के अंदर कर लेते हैं तो 5 BUSD लगेगा। अगर आप 1 महीने के बाद में करते हैं तो 10 BUSD आपको लगेगा। और हर एक साल आपको यहाँ पे 3 BUSD रिन्यूएबल फीस भी देनी होगी। तो जेका फाउंडेशन का आपको मतलब बेनिफिट क्या होगा, तो ग्लोबल डेथ बेनिफिट है। अगर कोई भी मिसहैपनिंग अगर आपके साथ होती है तो आपकी जो फैमिली है उनको पूरे जेका फाउंडेशन की तरफ से 1-1 BUSD जाएगा, जिससे आपके मतलब कि परिवार को थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर हो पाएगा। तो इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी करें उतना आपको यहाँ से अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल जेका में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं लेकिन पैसे के कारण नहीं दिखा पाते हैं, तो आप देखें तो आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विक्टर क्लब है। अगर आप अपना 12 स्लॉट कर लेते, एक डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा देंगे तो आप विक्टर क्लब मेंबर के सदस्य बन जाएंगे। और यहाँ पे जो रॉयल्टी इनकम के तौर पर जितना भी फंड इकट्ठा होता है उतना बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। मान के चलते यहाँ पे 10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ और विक्टर क्लब अचीवर यहाँ पे 10 लोग हैं, तो प्रत्येक लोगों को 1-1 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। और ये हर एक महीने रॉयल्टी इनकम के तौर पर आता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले EVR कॉइन आएगा, उसके बाद EVR वॉलेट आएगा, उसके बाद EVR स्वैप आएगा, और फिर EVR एक्सचेंज और एंड लिक्विडिटी आएगा। उसके बाद आप देखेंगे 250 EVR पॉइंट्स हैं, 5000 EVR पॉइंट्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपको अगर आप मान के चलते हैं जैसे सिस्टम एंटिटी 4 स्पॉन्सर कर दिए तो 5 EVR पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपने अपना छठवां किया, एक बंदे को छठवां करा दिया तो आपको यहाँ पे 250 EVR पॉइंट्स मिलते हैं। और शुरुआती के 25,000 लोगों के लिए ही है। उसके बाद अगर आप अपना 12 स्लॉट करते डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा देते तो आपके पास जो मतलब कि 5,000 EVR पॉइंट्स मिल जाती हैं। और ये शुरुआती के 1,000 लोगों के लिए। और एक EVR पॉइंट्स की जो वैल्यू रखी जाएगी वो $1 की समथिंग में रखी जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, जितना आप EVR पॉइंट्स लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो रिक्वायरमेंट इस सिस्टम को करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मतलब कि प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना चाहिए। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको पिन बनाना पड़ेगा। पिन बनाने के बाद आपके पास जो 12 फेज आते हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जब आपका पिन बन जाता है तब आप
अपने जो एवरग्रीन फैमिली मंच है उस पे आके अपना ज्वाइनिंग कर सकते हो। और इस सिस्टम के जिसने भी इस सिस्टम के बारे में आपको बताया उसका रेफरल आईडी लेके आप अपना ज्वाइनिंग कर सकती हैं। और लगभग जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो लगभग $3 की समथिंग में लगता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट वॉलेट आपके मोबाइल में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाती हैं तो आपके पास मेटामास्क होना चाहिए। अगर आपके पास मेटामास्क है तो आप इसे डाउनलोड करके बता भी सकते हो। तो थैंक यू। और आप इसे कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी विजिट कर सकते हैं। एवरग्रीन नेवर क्विट पर भी जाकर भी मतलब कि देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसका इथेरियम का भी लोगो दिया गया है। तो इथेरियम सॉरी जो आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लोगो दिया गया है, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सीख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी सत्संग ना करें क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। 100% यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसे ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट $3 से स्टार्ट होकर यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ओवर टू यू।